दोस्तों, अगर आपको याद हो 2014 से पहले 10 साल तक यूपीए की सरकार और उस सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप 2G, 3G या ये कहें कि यूपीए गठबंधन की चेयरपर्सन पर सीधे तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से लगातार आरोप लगते रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर। और ये लगा कि 2014 में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, मोदी जी के नेतृत्व में आएगी, तो देश में राम राज होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन जब बात आती है एक बड़ी लंबी फेहरिस्त की, तो आरोप प्रत्यारोप के जरिए इनका कम काला, इनका ज्यादा काला, हम आपसे ज्यादा सफेद, वो आपसे ज्यादा सफेद, इस पर आप लगातार शाम को टीवी चैनलों पर डिबेट देखते होंगे। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं, वो शख्स घोटाले पे घोटाला, देश छोड़कर जाना, और अभी जो खबर है वो तो बिल्कुल आपकी एक बड़े नेशनल बैंक की कमर ही तोड़ने की स्थिति में आएगा। नाम है नीरव मोदी। बात है मित्रों पंजाब नेशनल बैंक की, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला करके देश से रफू चक्कर हो गया था। सालों वो लंदन की जेल में बंद है, सालों से बंद है, भारत सरकार उसे घसीट कर वापस लाने की कोशिशों में जुटी है। लेकिन उसी नीरव मोदी को लेकर लंदन की अदालत से एक बहुत बड़ी ताजा खबर आई है। लंदन की कमर्शियल कोर्ट ने नीरव मोदी के सारे बहानों को खारिज करते हुए आदेश दिया कि उसे बैंक ऑफ इंडिया को 100 करोड़ देने होंगे। ये वो पैसे हैं जो उसने अपनी दुबई की कंपनी फायर स्टार डायमंड के लिए पर्सनल गारंटी देकर उठाए थे। आज नीरव मोदी कानून की शिकंजे में बुरी तरह फंस चुका है। उसकी करोड़ों की पेंटिंग्स और संपत्तियां नीलाम हो रही हैं। लेकिन आज असली सवाल नीरव मोदी का नहीं है। 13,000 करोड़ का वो घोटाला आज की इस सबसे बड़ी खबर के सामने बहुत छोटा बौना लगने लगता है, क्योंकि आज भारत के कारपोरेट जगत में एक ऐसा नया भूचाल आया है जो नीरव मोदी के इस स्कैम से 375 गुना बड़ा हो सकता है। जी हां, हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनर और ज्वेलरी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट की, जो शेयर कभी 900 रुपए पर ट्रेड करता था, आज वो औंधे मुंह से गिरकर सिर्फ 97 रुपए पर आ चुका है। बाजार में आज इस पर लोअर सर्किट लगा, यानी बिल्कुल ध्वस्त की बात कह सकते हैं। इस कंपनी पर आरोप है कि 15.15 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू हेर फेर, एक ऐसा नंबर जो लग्जमबर्ग जैसे देशों की पूरे जीडीपी से भी बड़ा है। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग डेवलपमेंट यह है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस कंपनी के मुंबई और बंगलोर समेत 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारी। जब ईडी की टीम अंदर घुसी तो जो सच सामने आया उसने सेबी से लेकर पूरे शेयर बाजार के होश उड़ा दिए। ईडी की जांच में पता चला कि फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। सबसे पहला और बड़ा हैरान करने वाला खुलासा सुनिए। जब ईडी ने कंपनी के फैक्ट्री से असली सोने का मिलान करके सरकारी रजिस्टरों से किया तो पता चला कि किताबों में जितना सोना दर्ज था, जमीन पर उसमें से 40% सोना गायब, यानी 40% स्टॉक का मिसमैच। आखिर हवा में कौन सा सोना खरीदा और कौन सा बेचा? यानी वो घोटाला, अगर आपको याद हो 91 हर्षद मेहता से लेकर के लगातार घोटालों से सबसे बड़ा। और ये कंपनियां, ये घोटालेबाज कैसे बढ़ते पड़ते पनपते हैं। इंटरनेट का युग है। एक आम आदमी अगर 50,000 का लोन लेने जाता है तो 500 फॉर्मेलिटी होती है, अंततः उसका लोन रिजेक्ट होता है। लेकिन इतना ही नहीं, कंपनी के करीब 3,000 करोड़ रुपए के ट्रेड रिसीवेबल्स के फर्जी विदेशी पार्टियों के साथ कागजों पर हुए सेंट ऑफ यानी एडजस्ट कर दिया गया, जो ईडी की जांच में पता चला। कंपनी ने अफ्रीका की खदानों में 1035 करोड़ रुपए का निवेश दिखाया है, लेकिन किसी भी सब्सिडरी के खातों में इसका कोई नामो निशान तक नहीं है। अब इस पूरे खेल की अगर क्रोनोलॉजी को हम समझने का प्रयास करें, इसके पीछे सबसे बड़ा रेड फ्लैग को समझिए, जिसे देश का मीडिया टीआरपी के शोर में आपको कभी नहीं बताएगा। ये बात मैं इसलिए शुरू में कही थी कि शाम को होने वाली डिबेट्स पर वो सारे मुद्दे गायब रहते हैं जिससे आम आदमी बहुत रूबरू होता है, बल्कि कुछ ऐसे नए मुद्दे आपके सामने आ जाएंगे कि आप मेन एजेंडे से भटक जाएं। इस कंपनी का पूरा खेल टिका था स्विट्जरलैंड की इसकी एक सब्सिडरी कंपनी पर, जिसका नाम है वॉलकैम्बी। स्विट्जरलैंड जो हमेशा से अपने फाइनेंशियल सिक्रेसी के लिए जाना जाता है,
यानी वहां का जो अकाउंट सिस्टम है या वहां का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। और यही वजह है कि बहुत सारे नंबर 2 के काम करके या फरार होकर के लोग स्विट्जरलैंड की चर्चा जबानी तौर पे करते हैं। सेबी की जांच कहती है कि साल 2021 से 2025 के बीच राजेश एक्सपोर्ट ने अपना पूरा रेवेन्यू यानी 15 लाख करोड़ से ज्यादा जो बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। उदाहरण के तौर पर 2023 में कंपनी ने भारत में रिपोर्ट किया कि उनका रेवेन्यू 2.9 लाख करोड़ रुपए है। इसका मेजोरिटी हिस्सा स्विट्जरलैंड से आया है। लेकिन जब स्विट्जरलैंड की इस असली रिफाइनरी के बुक्स देखे गए तो वहां रेवेन्यू सिर्फ 543 करोड़ रुपए था। यानी जो हाथी स्विट्जरलैंड में चींटी के बराबर थी वो भारतीय बाजारों में आते आते डायनासोर से जीव से भी बड़ा दिखने लगा। और कैसे बन गया, इसका जवाब देने के बजाय कंपनी के प्रमोटर्स ने सेबी को साफ कह दिया कि हम स्विस लॉ का हवाला देकर आपको डेटा नहीं दिखाएंगे। अब आप जरा सोचिए, उस सीक्रेट हवाले के मद्देनजर कितना बड़ा घोटाला। इस कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर राजेश मेहता, उनका पर्सनल कारनामा तो और भी लाजवाब है। उन्होंने शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी सट्टेबाजी में पैसे गंवाने के लिए अपनी कंपनी के अकाउंट से चुपचाप लगभग 7.5 करोड़ यानी 7 करोड़ 45 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लेते हैं। जब इस ब्रोकर कंपनी की शेयर की जांच हुई तो पता चला कि इस ब्रोकर की खुद की सालाना जो रेवेन्यू है वो 13 करोड़ रुपए का था। लेकिन राजेश एक्सपोर्ट के साथ इसके 22,000 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखाए गए। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसी साल कंपनी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट और कैश फ्लो स्टेटमेंट पब्लिश ही नहीं किया। ये पूरी कहानी हमें उस भयानक कड़वे सच की तरफ ले जाती है जिससे हमें सच में डरना चाहिए। नीरव मोदी ने पीएनबी के अंदर 7 साल तक फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग चलाए और हमारे सिस्टम को भनक नहीं लगने दी। और आज राजेश एक्सपोर्ट 15 लाख करोड़ के टर्नओवर का ये मायाजाल जो चला रहा था या चला रहा है, लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े ऑडिटर्स, रेटिंग एजेंसीज और एनालिस्ट सोते रहे। इसका पता तब चला जब आपकी और मेरी तरह एक आम रिटेल इन्वेस्टर ने एनुअल रिपोर्ट पढ़कर सेबी को ईमेल किया। आज नतीजा क्या है? विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं। साल 2026 के शुरुआती 6 महीनों में विदेशी संस्थागत निवेशक ने पिछले पूरे साल के मुकाबले 2 गुनी बिकवाली कर दी है। अगर हमारे शेयर बाजार की पारदर्शिता का यही हाल रहा तो देश के बाजार पर से तो भरोसा उठ ही जाएगा और अंततः सफर कौन करता है? वो आम आदमी। इसलिए मेरे भाई, टीवी मीडिया के फालतू के डिबेट से बाहर निकलिए। जहां भी आप अपना खून पसीने का पैसा निवेश कर रहे हैं, खुद जागरूक बनिए। कंपनियों की एनुअल फर्जी रिपोर्ट्स के बजाय सच्चाई जानने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर जनता सवाल नहीं पूछेगी तो आज जो आंकड़ा 58,000 करोड़ के भगोड़ों का है वो कल लाखों करोड़ों के घपलों में बदल जाएगा। और देश का सिस्टम सिर्फ मूक दर्शक बनकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप करते रहेंगी कि ये उनके समय का है या उनके समय का है, मेरे समय का नहीं है। इस पूरे महाघोटाले और सिस्टम की नाकामी पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे यूनाइटेड भारत। नमस्कार।